बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध मठ में एक बुद्धिमान जैन मास्टर रहते थे। यह मठ सादगी और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक युवा लड़का मठ में आया जो कि काफ़ी परेशान और अशांत था। वह जैन मास्टर को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर। मास्टर ने कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। लड़का बोलता है, कैसी शर्त? तब जैन मास्टर बताते हैं, तुम्हें पूरे 1 वर्ष तक मौन रहना होगा, और जब 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तब तुम्हें 2 शब्द बोलने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार हर साल के अंत में केवल 2 शब्द बोलने की अनुमति होगी। बोलो, क्या यह चुनौती स्वीकार है? वह लड़का थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, आपका शिष्य बनने के लिए मुझे ये चुनौती स्वीकार है। फिर मास्टर उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उस मोनेस्ट्री के नियमानुसार अब उस लड़के को भी सुबह जल्दी उठना पड़ता। फिर ध्यान, व्यायाम आदि के बाद वह मठ के कार्यों में हाथ बटाता। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। जैसा कि जैन मास्टर ने बोला होता है कि उसे साल के अंत में 2 शब्द बोलने का मौका मिलेगा। तो वह शिष्य सोचता है कि वह कौन से 2 शब्द बोलेगा। कई बार ध्यान करते समय इसी विचार के कारण उसका ध्यान भंग हो जाता है। और जब 1 साल पूरा हो गया तो मास्टर ने उसे बुलाया और कहा कि अब तुम अपने 2 शब्द बोल सकते हो। शिष्य गंभीर होकर बोलता है, सोना, जागना। मास्टर ने उसकी बात सुनी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसे कहा कि अपनी यात्रा जारी रखो। दूसरे साल भी शिष्य ने पूरी लगन और समर्पण के साथ अपनी यात्रा जारी रखी, और इस प्रकार 1 साल और बीत गया। मास्टर ने उसे फिर बुलाया और पूछा, अब तुम्हारे 2 शब्द क्या हैं? शिष्य ने कहा, सुख, दुख। मास्टर ने फिर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस कहा, और मेडिटेशन करो। उस युवा शिष्य को बहुत गुस्सा आया। वह सोचता है, इतने अच्छे 2 शब्द बोले, सुख और दुख, फिर भी मास्टर शाबाशी नहीं दे रहे। आखिर चाहते क्या हैं ये? वह सोचता है, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। और वह फिर से ध्यान साधना और मठ के कार्यों में लग जाता है। ऐसे करते करते अंततः 3रा साल भी बीत जाता है। मास्टर शिष्य को फिर से बुलाते हैं और कहते हैं, अब क्या विचार? लड़का बोलता है, जन्म, मृत्यु। फिर 2 शब्द सुनने के बाद जैन मास्टर कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय और देता हूँ, जाओ फिर से ध्यान साधना में लग जाओ। इतना सुनते ही उस युवा शिष्य का गुस्सा जुबान पर आ जाता है और वह कहता है, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ, मुझे नहीं बनना है आपका शिष्य। पता नहीं आप चाहते क्या हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी जैन मास्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या तुम वाकई में इतने भोले और नासमझ हो? तुम जब से इस मठ में आए हो तब से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान सिर्फ 2 शब्दों पर है। इन 3 सालों की साधना और संयम के बाद भी तुम्हारे अंदर अभी भी वही गुस्सा और अशांति है। ये सब करके मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता था कि वर्तमान में रहना चाहिए, यात्रा का आनंद लेना चाहिए, कभी भी एक बात को लेकर नहीं बैठना चाहिए। पर तुम्हें इस चीज का आत्मज्ञान ना हो सका। उस युवा शिष्य को अब समझ में आ रहा था कि इतनी सारी साधना और सेवा के बावजूद भी वह केवल अपनी कठिनाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करता रहा। यदि वह अपनी यात्रा का आनंद लेता और हर परिस्थिति से सीखने का प्रयास करता तो शायद आज वह बहुत ज्ञानी बन जाता। वह समझ गया कि असली ज्ञान छोटी छोटी चीजों में शिकायतें ढूंढने में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने में है, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में है। अब उसे 2 शब्द का नियम बहुत प्रभावशाली नजर आने लगा। जैन मास्टर ने उसे सिखाया कि सादगी, मौन और अनुशासन ज्ञान प्राप्ति की असली राह है। वह शिष्य से पूछते हैं, क्या जाना है यहाँ से? तभी शिष्य माफी मांगते हुए कहता है, माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैं आपके नियम और आपको समझ ना सका। जैन मास्टर ने उसे ऊपर उठाया और कहा, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम्हारे अंदर अनुशासन कूट कूट कर भरा है। इस यात्रा के जरिए मैं तुम्हें बस यह सिखाना चाहता था कि इसी क्षण में रहो, इस क्षण को पूर्ण जियो। भूत और भविष्य की वजह से तुम्हारा आज बर्बाद नहीं होना चाहिए। और जब तुम इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा अशांत मन शांत हो जाएगा। बाकी यदि आप जानना चाहते हैं कि विचारों का कितना महत्व है हमारे जीवन में, तो साइड में जो वीडियो आ रही है ना, उस पर क्लिक करो और देखो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।